उन दिनों मैं अपने सपनों को उड़ान देने की चाह से 30,000 रुपए का कर्ज लेकर घर से निकला। मुझे मालूम था रास्ता मुश्किल है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना मेरे जैसे गरीब विद्यार्थियों की मजबूरी बन जाती है। और फिर गरीब होने के साथ साथ मैं भी एक पढ़ा लिखा बेरोजगारी ही था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे पास हुनर नहीं था, लेकिन मेरे उस हुनर को एक मंच मिलना जरूरी था, ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। अपने छोटे से गांव से निकलकर 4 से 5 दिन तक दिल्ली में धक्के खाने के बाद मुझे एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने 400 रुपए रोज देने का काम बताया। लेकिन उससे पहले दिल्ली ने मुझे बहुत बुरी तरह से लूट लिया था, क्योंकि यहां हर जगह नौकरी देने के नाम पर मुझसे एक मोटी रकम वसूली जा रही थी। मैं इस शहर में कुछ उम्मीदें लेकर आया था, और मैं गांव का एक शरीफ सा लड़का था, जिसे इन बड़े बड़े शहरों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। लेकिन मुझे यहां हर तरफ सिर्फ धोखेबाज ही मिले। नौकरी देने के नाम पर अनाप शनाप पैसे हड़पना इनका धंधा था। लेकिन यहां रहना मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं यहां से असफल होकर लौट जाता तो क्या जवाब देता अपने परिवार को, क्या जवाब देता अपने आप को, और क्या जवाब देता उस व्यक्ति को जिसने मुझे कर्ज दिया। इसलिए मुझे यहाँ रुकना ही था। और फिर आखिरकार उस दिन मैं दिल्ली के एक बहुत बड़े नामी 5 स्टार होटल में वेटर बनकर गया। होटल में एंट्री से पहले ही अनलॉगऑन ने मुझसे अपनी दाढ़ी मूछें पूरी तरह व्यवस्थित थे। हमारे यहाँ गांव में आज भी अपने मूछों को अपने एसटीई से जोड़ाकर देखा जाता है। इसलिए मेरे निवेदन कराने पर वहाँ लोग मान गए, और मैं अपनी दाढ़ी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मूछों को बचाने में सफल रहा। और उसके बाद शुरू हुई मेरी जिंदगी की सबसे संघर्षमाह रात। होटल में यूनिफॉर्म के नाम पर मुझे एक काला सा कोट पकड़ा दिया, जिसके कुछ बटन टूटे हुए दी, और उसे पहनाने के बाद मुझे मजदूरों वाली फीलिंग आ रही थे। होटल में डिनर कराने के बाद मैं कुछ और लड़कों के साथ दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां पहुंचते ही होटल के सुपरवाइजर और सीनियर्स ने हैम लॉगहॉर्न का गालियों के साथ स्वागत किया। मेरे ख्याल से वह सुपरवाइजर होगा जो बेवजह ही हैम जैसे लोगों को गालियां सुना रहा था और उन पर चिल्ला रहा था वहां, और जो लोग दवाह मेरे जैसे नहीं दी अनेक लाइया एक आम बात थे, क्योंकि उनका काम ही दिहाड़ी कराना था। लेकिन मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं उन सब में एकमात्र स्वाभिमानी व्यक्ति था जो उस दिन मजबूरी में वहां आया था। लेकिन मैंने अपनी मजबूरियों को देखते हुए उन सभी बातों को सहा। वैसे मेरे जैसे स्वाभिमानी और भावुक व्यक्ति के लिए वह व्यवहार जानवरों के समांतर था, लेकिन उसको सहना मेरी मजबूरी बनी हुई थी। मैं जिस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के द्वारा गया था, वहां मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि आपका काम सिर्फ वेटर का है। लेकिन बाद में उन लोगों ने मुझे क्लीनिंग स्टाफ के साथ लगा दिया। मेरी आत्मा तक ने उस दिन मुझे गालियां दी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से था जहां माँ बाप का इकलौता लड़का होने के साथ साथ मुझे कोई टोकने वाला तक नहीं था। लेट नाइट सोना, मॉर्निंग में लेट उठना, कभी भी घर वालों ने कोई काम करने को नहीं था। आज तक कभी माँ बाप ने नहीं डांटा। घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे